अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है लेकिन मैं बाहर था, अभी घर वापसी है और सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। क्विक वीडियो होगी, शॉर्ट शॉर्ट करके चीज़ों को देखेंगे और मेन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। 11:08 पे आपका हैकाथॉन अनाउंस हुआ था जिसके अंदर आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर वही है कि कोई चीज़ डिटेल में नहीं थी, तो उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के साथ 3 बजे इसको अपडेट किया जाता है। अब देख लेते हैं इन कंटेंट्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले आपको सबसे नीचे एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये चीज़ें तो बाद में ऐड हुई। इन्होंने आपको बोला चूज योर मार्केट प्लेस टाइप, जनरल ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स एंड रेंटल ई कॉमर्स। अब इन्होंने बोला अपनी मार्केट प्लेस की टाइप चुनो, ठीक है। अब आपको अगर नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या है, क्यू कॉमर्स क्या है, क्विक ई कॉमर्स क्या है, रेंटल ई कॉमर्स क्या है, तो आप कैसे चुनोगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इन चीज़ों को आपने सर्च करना था, लेकिन वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसके बाद यहाँ पे सारी आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी गई। अगर आप इसी चीज़ को चैट जीपीटी पे भी ला के सर्च करो तो आपके पास इसी तरह वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं ई कॉमर्स है क्या, ठीक है। मेन मेन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। देखो, अपनी मार्केट प्लेस टाइप को चुनने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता तो होना चाहिए, आखिर ये चीज़ें हैं क्या। ई कॉमर्स, अब आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हो, ठीक है, या बिक रही है, तो वो ई कॉमर्स के अंदर आ रही है। तो उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हर वो चीज़ जो कि खरीदी जाए, बेची जाए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो आपकी किस मॉडल में आएगी, ई कॉमर्स के अंदर आएगी। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ बिजनेस ऑपरेट बाय ऑफरिंग अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट एक्सेसिबल टू ग्लोबल ऑडियंस। दुनिया में बैठा हुआ हर शख्स, उसके पास एक्सेस है आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का, और अब आप अपने प्रोडक्ट को दुनिया में बैठे हुए हर एक शख्स को बेच सकते हो, किसके थ्रू, अपने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब इसकी मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 में 5 ट्रिलियन था एंड प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 7 ट्रिलियन बाय 2025। अब बताया जा रहा है कि अब ये 7 ट्रिलियन तक जा सकता है 2025 में। This growth is driven by advancements in technologies, increasing internet penetration, and changes consumer preferences for online shopping. दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन। जहाँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं थे वहाँ पे अब लोगों के पास इंटरनेट भी आते जा रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही होंगी, ठीक है। ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो इंटरनेट होगा तभी तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अब जहाँ जहाँ इंटरनेट नहीं थे वहाँ वहाँ इंटरनेट आए, जाहिर सी बात है इंटरनेट आए तो साथ साथ ई कॉमर्स भी आपकी भी वहाँ पे बूम होती गई। एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अब लोगों के माइंड भी चेंज होते गए। अब लोग शॉप पे जाकर चीज़ बाय करने से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देने लगे, क्योंकि उनका टाइम भी बचता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है, ठीक है। अब वो इजीली घर बैठ के किसी ना किसी चीज़ को मंगवा सकते हैं। अब उन्हें कोई स्पेसिफिक टाइम निकाल के किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उनका टाइम भी बचा, ठीक है, ऊपर से उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बची। अब ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसको ई कॉमर्स ने सॉल्व किया। द राइज ऑफ मोबाइल कॉमर्स हैज़ फर्दर एक्सेलरेटेड दिस ट्रेंड, मेकिंग ई कॉमर्स एक्सेसिबल एनी टाइम। अब जाहिर सी बात है, अब आप देखोगे कि मोबाइल के अंदर भी आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को ओपन कर सकते हो, दराज को ओपन कर सकते हो, अमेजोन को ओपन कर सकते हो। अब हर बंदा अपने मोबाइल से कोई ना कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। अब मोबाइल के अंदर जब ये चीज़ आ गई, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, तो हर एक बंदा मोबाइल से चीज़ को ऑर्डर कर सकता है। तो इस मोबाइल की वजह से भी ई कॉमर्स को काफ़ी बूम मिला, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, वो उसकी जो बुनियाद होती है ना, वो ये होती है कि आपने लोगों की जो प्रॉब्लम है, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है, उसको किस तरह सॉल्व करना है। पब्लिक की प्रॉब्लम क्या थी कि वो अब बार बार जाके दुकानों पे चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए उनको टाइम निकालना पड़ता था। बहुत सारे बिजी लोग थे, ठीक है, वो चीज़ें नहीं जा सकते थे खरीदने के लिए, उन्हें बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता था। और उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको पता है किसी भी जगह आपको कोई चीज़ लेने जानी है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से खरीदनी पड़ेगी चीज़, फिर वहाँ से वापसी आना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सिटी से नहीं मिलती, किसी दूसरी सिटी से मिलती हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके बाहर की कंट्री से मिलती हैं, यहाँ से नहीं मिलती। तो अब आप ई कॉमर्स के थ्रू ईजिली, अगर वो चीज़ बाहर कंट्री में भी है तो आप उसको भी मंगवा सकते हो, ठीक है। अगर किसी और सिटी में उसको भी मंगवा सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, ई कॉमर्स ने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस मॉडल को आपने समझ लेना है। कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन बिके या खरीदी जाए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो आपकी किस में आती है, ई कॉमर्स के अंदर आती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर एक प्रोडक्ट कैटलॉग, इसमें आपको पता है ना कि आप जब स्कीमास क्रिएट करते हो, उसके अंदर आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, इमेजेस होती हैं, प्राइस होती है प्रोडक्ट की, स्टॉक अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि आपके पास कितनी उसका स्टॉक मौजूद है, कितने। उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट, आपने कितने ऑर्डर इसके फुलफिल कर दिए, यानी कि कितने ऑर्डर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सही है। पेमेंट सिस्टम, कि आपने कौन से पेमेंट सिस्टम रखे हुए हैं इसके अंदर।
कस्टमर मैनेजमेंट, ट्रैक यूज़र डेटा। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दिया जनरल ई कॉमर्स की, अमेजोन हो गया, दराज हो गया आपके पास। नीश क्या है, स्टोर स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक कैटेगरीज लाइक टेक गैजेट। अब देखो, आप ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपका एक बहुत बड़ा ही स्टोर हो ई कॉमर्स का, अब आपका किसी ऐसी चीज़ के रिलेटेड भी हो सकता है, टेक के रिलेटेड हो सकता है, किसी टेक गैजेट्स। अब आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ कोई बेच रहे हो ई कॉमर्स पे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप होम मेड चीज़ें भी बेच सकते हो। आपकी एक स्पेसिफिक ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हो सकती है जिसके अंदर आप एक ही तरह की प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। अब अमेजोन पे आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। अब आप अलग से अब इसके अंदर एक नीश भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपने अपनी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पर आपने बस गैजेट्स ही बेचना है, ठीक है। ऑनलाइन गैजेट्स, आपने वॉचेस ही बेचनी है, ठीक है। आपने मोबाइल्स ही बेचने हैं, तो आप नीश खुद सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। वाई बिल्ड एन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, स्केलेबिलिटी, स्केल योर बिजनेस टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। अब जाहिर सी बात है, देखो अगर आप किसी सिटी के अंदर शॉप क्रिएट करते हो, अब क्या पॉसिबिलिटी है उस सिटी के अंदर, जब उस शॉप के पास एक कोई गुजरेगा या उसके पास कोई बंदा रहता है, ठीक है, पब्लिक रहती है, तो वो आपकी जो भी चीज़ें उसको खरीदेंगे। लेकिन जब आप इसको ई कॉमर्स पे ले जाओगे, ठीक है, जब आप इसको ऑनलाइन ले जाओगे, तो ऑनलाइन आपकी शॉप अब हर किसी को शो हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर आप मार्केटिंग कर रहे हो और उसको अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराया, इनफैक्ट आपकी कंट्री के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट बिकेगी और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। इससे क्या हुआ, आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ गई। कन्वीनियंस, प्रोवाइड कस्टमर्स विद अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। अब जाहिर सी बात है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट्स वो ऑनलाइन देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास उसके रिव्यूज़ भी आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज ऑनलाइन विजिबिलिटी टू इंक्रीज रेवेन्यू स्ट्रीम थ्रू डायरेक्ट सेल्स एंड सर्विस। अब जाहिर सी बात है इससे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, जिससे आपकी डायरेक्ट सेल्स जो होती हैं आपको डायरेक्ट सेल्स मिलेंगी, ठीक है। अब आपको शॉप में किसी बंदे को रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप शॉप का रेंट भी होता है, ठीक है। शॉप का रेंट के साथ साथ आपके वहाँ पे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपको बंदों को हायर करना पड़ता है जो कि आपकी चीज़ों को जाके सेल आउट करते हैं। अब वो सारी चीज़ हट गई, अब आपके पास डायरेक्ट सेल्स आएगी, ठीक है। अब ये होगी हमारे पास ई कॉमर्स। अब देखो, अब आ जाती है क्यू कॉमर्स, यानी कि क्विक कॉमर्स, ठीक है। क्विक कॉमर्स इज अ फास्ट पेस्ड सबसेट ऑफ अ ई कॉमर्स। अब ये क्या है, एक ई कॉमर्स की सबसेट है, ठीक है, फोकस्ड ऑन रैपिड डिलीवरी। अब देखो, ई कॉमर्स के अंदर क्या है, आपके पास 3 दिन की डिलीवरी होती है, 7 दिन की डिलीवरी होती है, ठीक है, 2 डेज़ की डिलीवरी होती है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है इस टाइम के अंदर। लेकिन क्विक कॉमर्स, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्विक, जो काम आपका क्विकली हो जाए, ठीक है, इज अ फास्ट पेस्ड सबसेट ऑफ ई कॉमर्स। ये सबसेट है ई कॉमर्स का ही, फोकस्ड ऑन रैपिड डिलीवरी। आज अच्छा, इनका मेन फोकस है रैपिड डिलीवरी पे, यानी कि जल्दी जल्दी डिलीवरी पे। इट एड्रेस अर्जेंट कंज्यूमर नीड्स बाय ऑफरिंग आइटम विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, टिपिकली अंडर एन आवर। अब देखो, ई कॉमर्स पे क्या था, कुछ लोगों को चीज़ें मंगवानी है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसके अंदर डिलीवरी में टाइम लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को बहुत जल्दी चाहिए होती हैं, विद इन एन आवर, विद इन 2 आवर, ठीक है। अब उसके लिए क्या, उसके लिए आपके पास उन्होंने क्या, एक सबसेट आ गया ई कॉमर्स का, जिसका हम कहते हैं क्यू कॉमर्स, क्विक कॉमर्स। इसके अंदर क्या है, वो आप इसके अंदर उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है, कंज्यूमर नीड बाय ऑफरिंग आइटम विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। अब कंज्यूमर को क्या है, एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, तो अब ये उस पर काम करें, टिपिकली अंडर एन आवर। उन्होंने बता दिया कि अब कंज्यूमर को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जल्दी चाहिए होते हैं, एन आवर। देखो, कंज्यूमर को कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी। अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ के लिए वो 7 दिन इंतजार थोड़ी ना करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको अर्जेंट चाहिए होती हैं। तो ये जो मॉडल है, ये अब उस पर मेन फोकस कर रहा है। कंज्यूमर को एक चीज़ चाहिए जो जल्दी चाहिए, अब ये क्या कर रहा है, क्विक डिलीवरी पे फोकस कर रहा है। अब इसके की फीचर्स क्या है, स्ट्रीमलाइन इन्वेंटरी, फोकस ऑन अ हाई डिमांड इंसेंशियल लाइक ग्रोसरीज, मेडिसिन एंड स्नैक। अब आपको पता है मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है, उसके लिए कोई इंतजार नहीं करेगा, मेडिसिन आपको फ़ौरन देनी पड़ती है। आपकी जो स्नैक्स हैं, ग्रोसरीज हैं, अब ये आपकी डेली यूज़ है, अब ये आपको चाहिए ही चाहिए। फर्ज कर लेते हैं आपके मेहमान आते हैं, ठीक है, आपके घर पे कोई बंदा नहीं मौजूद, ठीक है। अब आपको मेहमानों को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, अब आपको वो चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर आपकी क्या, अब क्या आप ई कॉमर्स से कोई चीज़ मंगवाओगे तो वो तो अब टाइम लगाएगी आने में, ठीक है। तो अब क्या, क्विक कॉमर्स ने आपका काम आसान कर दिया। अब क्या होगा कि अब इसका क्या मेन फोकस है, ये आपको विद इन एन आवर वो चीज़ डिलीवर करेगा आपके घर पे। और इनकी मेन जो आपकी इनकी जो मेन है ना, मेन किस चीज़ पे फोकस है, इनका ग्रोसरीज पे, मेडिसिन पे और स्नैक्स पे। और अगर देखा जाए यही चीज़ें आपकी डेली यूज़ में आपको जल्दी चाहिए होती हैं, ठीक है, विद इन एन आवर आपको चाहिए होती है। जाहिर सी बात है, मेडिसिन अगर कोई बीमार है तो आप ज़्यादा वेट नहीं है, आपको जल्दी से जल्द आपको मेडिसिन चाहिए। जाहिर सी बात है, ग्रोसरीज अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं, अगर आपको खाने की चीज़ बनानी है तो उसको आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, वो भी आपको कुछ टाइम के अंदर चाहिए होती हैं, ठीक है। लोकलाइज डिलीवरी ऑपरेट्स विद इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अब जाहिर सी बात है, जब टाइम कम है तो एरिया भी कम होना चाहिए। अब जब एरिया ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा, तो इनका जो जी एरिया होता है ना, जियोग्राफिकल एरिया, ये इनको बहुत कम कम रखते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, कम होगा तभी क्या होगी, जल्दी डिलीवरी हो पाएगी।
ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स, यूज स्मॉल राउटिंग एंड डिलीवरी एल्गोरिथम टू रिड्यूस डिलेज। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास शॉर्ट इनके देखो बहुत सारे मार्ट्स बने हुए होते हैं, सही जाहिर सी बात है, इनके जो वेयर हाउसेस हैं। अब इन्होंने हर जो भी इनके होता है ना जो भी इनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है उसके अंदर उन्होंने आपका जो भी वेयर हाउस बना होता है उसके अंदर एरिया में वो काम कर रहा होता है। अब वो उसके अंदर डिलीवरीज देगा, जाहिर सी बात है वो जब डिलीवरीज देगा तो बहुत जल्दी देगा, ठीक है, जाहिर सी बात है उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर चीज़ देनी है। अगर एक ही वेयर हाउस बना हुआ होगा, ठीक है, पूरी सिटी के अंदर, अब उसने हर जगह देनी है तो जाहिर बात है टाइम लगेगा। तो इन्होंने कुछ एरिया सिलेक्ट किए होते हैं जिसके अंदर वो रह के काम करते हैं, जिससे क्या होता है उन डिलीवरीज को ये बड़े इजीली मैनेज कर लेते हैं और डिलेज नहीं होते उसके अंदर। कस्टमर इंगेजमेंट, प्रोवाइड लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग एंड इंस्टेंट अपडेट टू इनहेंस। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने यूज़र को जो भी लाइव ट्रैकिंग वो प्रोवाइड करते हैं, उसको पता चलता है कि अब ये मेरा जो राइडर है यहाँ तक पहुँच गया। जैसे कि आप फूड के अंदर आप फूड पांडा को देख लो, ठीक है, फूड पांडा में आपको ट्रैकिंग नज़र आ रही होती है कि आपका जो राइडर है कहाँ पे पहुँचा, ठीक है। इसी तरह बाइक या और करीम में देख लो, आप जो ग्रोसरीज वगैरह मंगाते हो, जो चीज़ें मंगवाते हो, या आप एयरलिफ्ट को देख लो या हम मार्ट को देख लो, इनके अंदर जो भी चीज़ आपके पास आती है इनके पास लाइव ट्रैकिंग मौजूद होती है कि आपका राइडर कहाँ पहुंचा, ठीक है। आपको लाइव ट्रैकिंग बताती है जिससे आपको अंदाजा होता है कि आप कितना टाइम लगेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्यू कॉमर्स बिजनेस, फूड डिलीवरी, जैसे फूड पांडा हो गया आपके पास, उबर और देखो फूड पांडा, अब आपको पता है जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, अब आपको देखो ये चीज़ें तो आप इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, तो इसमें आपको कौन सी चीज़ काम आई, क्विक कॉमर्स काम आई, जो आपको विद इन एन आवर ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। उबर ईट्स, और यहाँ पे नीचे आपको ग्रोसरी में एयरलिफ्ट आ जाएगा, आपके पास हमार्ट भी है, फार्माक्यूटिकल डिलीवरी में दवाई। इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस थ्रू आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन इनकी जो मार्केट प्लेस है वो क्या है, आपके पास क्विक कॉमर्स है, यानी कि आपको इनका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, डिलीवरी जल्दी करना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है डिलीवरी इस वजह से जल्दी करना क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए वेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो दूसरी आपकी शॉपिंग वाली चीज़ें होंगी उसके लिए वेट किया जा सकता है, तो इन चीज़ों के लिए वेट नहीं किया जा सकता। तो क्विक कॉमर्स का जो मेन फोकस होता है तो वो किस पर होता है, आपका क्विक डिलीवरीज पे होता है, ठीक है। टिपिकली अंडर एन आवर, ठीक है, 1 आवर के अंदर अंदर यूजर को डिलीवरी देना, ठीक है। अब देखो इसके नीचे आप लोगों ने इम्पैक्टफुल सिनेरियोज या आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है, खुद ही। अब आ जाता है रेंटल ई कॉमर्स पे। देखो हमने ई कॉमर्स भी देख ली, उसका सबसेट भी देख लिया क्यू कॉमर्स। अब देखो वो जो क्विक ई कॉमर्स है ना, वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही आती है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ भी ऑनलाइन बिक रही है। अब मैंने आपको बताया जो भी चीज़ ऑनलाइन बिकती है वो ई कॉमर्स में आती है, लेकिन अब वो उसका सबसेट हो गया। लेकिन अभी को क्विक कॉमर्स में क्या होगा कि उनका मेन फोकस होगा फास्टेस्ट डिलीवरी के अंदर, ठीक है, विद इन एन आवर। वो चीज़ें जो आवाम को, वो चीज़ें जो पब्लिक को जल्दी चाहिए, ठीक है, इंस्टेंटली वो चाहते हैं कि डिलीवर हो, तो उस पर कौन फोकस कर रहा है, क्विक कॉमर्स फोकस कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज रेंटल ई कॉमर्स। अब देखो रेंटल से आपको साफ पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो, ठीक है। अब रेंटल ई कॉमर्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन रेंटल बेस। अब ये इसमें क्या है कि इसके अंदर जो भी इनका कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं रेंट की बेसिस पे, ठीक है। आप रेंट पे कोई चीज़ लेने जाते हो, ठीक है, एक दिन का रेंट, एक हफ्ते का रेंट, एक महीने का रेंट, ठीक है। अलाउइंग शॉर्ट टर्म यूज इंस्टेड ऑफ आउटराइट ओनरशिप, दिस मॉडल इज हाईली सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखो बहुत सारे सिनेरियोज इस तरह के होते हैं कि यूज़र वो चीज़ खरीद नहीं सकता, ठीक है, वो चीज़ उसके कुछ दिन के यूज़ के लिए होती है, ठीक है। तो अब ये एक प्रॉब्लम थी जिसको रेंटल ई कॉमर्स ने सॉल्व किया। बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं, ठीक है, पार्टीज़ होती हैं, उसके अंदर क्या होता है आपको डेकोरेशन का सामान, जैसे कि आपकी चेयर्स होगी, टेबल्स हो गए, आपके लाइट्स हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है शादी है, शादी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, पार्टी है, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो अब ये जो हमारे पास मॉडल है रेंटल ई कॉमर्स, ठीक है, इसने आपका काम आसान कर दिया। इसने क्या किया, ये आपको क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा रेंट की बेसिस पे, यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, जितने दिनों के लिए चाहिए उतने दिनों के रेंट आपको पे करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब वो आपको चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, आपके थोड़े से पैसों के अंदर ये जो आपका जो भी फंक्शन है ये आप लोग ईजिली मैनेज कर लोगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक आपकी पब्लिक की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया गया, किसके थ्रू, ये रेंटल ई कॉमर्स के थ्रू, जिसके अंदर आपको ये भी क्या है, ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन किसमें, रेंट की बेस पे। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, रेंटल ई कॉमर्स कह रहे हैं। अब इसके ऊपर देखो आपकी कार्स भी हो सकती हैं। अब देखो बहुत सारी शादियाँ होती है जिनके ऊपर कार्स को यूज़ किया जाता है, या और भी कोई सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर आपको कार चाहिए होती है, तो आपके पास बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है जिसे आप क्या कर सकते हो, कार रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उनका डेकोरेशन का सामान वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रेंट से ले सकते हो, ठीक है। ये भी आपका रेंटल ई कॉमर्स में आ गया।
अब इसके अंदर देखो ये आपका पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब कार है, किसी को कार चाहिए, अब कार कितनी महंगी है, अब वो खरीद तो नहीं सकता, लेकिन अगर वो उसको रेंट पे लेगा तो वो इजीली उसको एक दिन के लिए ले सकता है, ठीक है। तो अब क्या, ये पब्लिक का एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया। अब ज़ाहिर सी बात है, वेडिंग में जो चीज़ें होती हैं अब वो उन्होंने एक टाइम यूज़ करनी है, उसके बाद उन्होंने यूज़ नहीं करनी है, म्यूज़िक सिस्टम, डेकोरेशन चीज़ें, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये हमारी डेली यूज़ की नहीं है, अब हम इनको खरीद के क्या करेंगे, अब ये बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया रेंटल ई कॉमर्स ने। अब वो चीज़ें उन्होंने खरीदी हुई हैं, वो आवाम को क्या कर रहे हैं, रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उनका बिजनेस भी हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, आवाम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उसके बाद की फीचर्स ऑफ रेंटल ई कॉमर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रैक प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी एंड कंडीशन, रिजर्वेशन सिस्टम ऑफरिंग। अच्छा देखो इसके अंदर इसका बता दिया गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब आपने इसको खुद पढ़ना है, ठीक है। रिजर्वेशन आपको पता है क्या, उसकी रिजर्वेशन होती है, बुकिंग होती है, ठीक है। रिटर्न पॉलिसीज, मैनेज द रिटर्न पॉलिसीज, उसके अंदर देखना है, उसके अंदर बताना पड़ता है रिटर्न पॉलिसी के अंदर कि अगर आप कोई चीज़ लेकर गए हो तो ठीक है, वो फिर आपने जिस सही होनी चाहिए, टूटी भी नहीं होनी चाहिए, वो सारी रिटर्न पॉलिसीज होती हैं। प्राइसिंग मॉड्यूल इंक्लूड फ्लेक्सिबल रेट्स लाइक आवरली रेट। अब इसके अंदर आपको पता है कि कुछ चीज़ें आप 1 घंटे के लिए भी देते हो, कुछ हफ्ते के लिए भी देते हो, कुछ दिन के लिए भी देते हो, तो ये आपकी इसके अंदर प्राइसिंग के मॉडल्स आ जाते हैं। अब ये चीज़ें आप लोगों ने खुद पढ़नी है। उसके अंदर देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दे दी, इसकी कार रेंटल्स की एग्जांपल दे दी, इवेंट रेंटल्स की एग्जांपल दे दी। अब यहाँ देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। जैसे ऊपर उन्होंने फूड पांडा का दिया, तो यहाँ पे नीचे प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल भी दी गई है। अब ये तीनों मार्केट प्लेस हम लोगों ने देख ली कि ये तीनों मार्केट प्लेस क्या थी। ई कॉमर्स को भी हमने देख लिया, और ई कॉमर्स के बाद हमने क्विक कॉमर्स को भी देख लिया, और रेंटल ई कॉमर्स को भी देख लिया। ई कॉमर्स, अब तीनों चीज़ें ई कॉमर्स के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, सब चीज़ें ऑनलाइन है तो ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। अब वो दो सबसेट हो गए कि उनका मेन फोकस क्या है, एक का मेन फोकस है रेंटल, चीज़ें रेंट पे देने पर है, ठीक है, और दूसरे का क्या है, क्विक डिलीवरी पर है, ठीक है। तीनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है की बिजनेस जार्गोन टू नो। अब ये जार्गोन क्या है, यहाँ देखो, jargon is a specialized language or terminology used by the specific group, professional or fields of expertise. It's often include technical terms, abbreviations or expression that unique to that area of knowledge. While it help member of the group communicate more precisely, it can be confusing or inaccessible to outsiders. देखो इसके अंदर आपको कुछ एब्रीविएशंस मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं ई कॉमर्स के रिलेटेड, अब आपके पास इसके अंदर ना देखो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपके पास, इसके अंदर SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब ये क्या है, कुछ एब्रीवेशंस होती हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ठीक है। एब्रीवेशन एक्सप्रेशन डेट आर यूनिक, जो कि यूनिक होती हैं टू डेट एरिया ऑफ नॉलेज, वाइल इट हेल्प्स मेंबर ऑफ द ग्रुप टू कम्युनिकेट मोर प्रिसाइजली। अब देखो इस जो आपका जो मेंबर्स होते हैं ना इस ग्रुप के, ठीक है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब एब्रीवेशंस क्या करती हैं, आपका काम आसान करती हैं, ठीक है। 3 वर्ड्स की एक लाइन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू की जगह आप AOV बोलो तो कितना आसान लगेगा, ठीक है। SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखो, यहाँ कर, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ 3PL क्या हो गया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। अब इसकी 3PL है ना, ये एक तरह की इन्होंने एब्रीवेशंस बनाई हुई है जो कि आपको कम्युनिकेट करने में काफ़ी आसान करेंगी, ठीक है। लेकिन बाहर के जो बंदे हुए उनके लिए क्या होगी, ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होंगी। उसके बाद देखो, अब इनको आप लोगों ने खुद पढ़ना है, जाहिर सी बात है, अब इतनी ज़्यादा है इसके अंदर तो कवर हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है इसके अंदर, अब देखो मेन सी चीज़ें, देखो वेयर हाउसिंग, जिसके यहाँ पे आपका स्टॉक सारा पड़ा होगा, स्टॉक लेवल कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, ऑर्डर फुलफिलमेंट कितने आपके ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर, डायनेमिक प्राइसिंग। उसके बाद देखो बहुत बड़ा है, इसको हम पढ़, अब आप इसकी मर्ज़ी, आप लोगों ने पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B यानी कि बिजनेस से बिजनेस की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपका अलीबाबा हो गया, ठीक है। उसके बाद बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि दराज आपका हो गया, और आप लोग हो गए, ठीक है, कंज्यूमर। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे योर टास्क टेबल। अब देखो, अब हमारे पास, अब हमें तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है, ई कॉमर्स क्या है, अब हमें पता है क्विक कॉमर्स क्या है, अब हमें पता है रेंटल ई कॉमर्स क्या है। अच्छा, चूज योर मार्केट प्लेस टैब। देखो अब आपको पता है ई कॉमर्स क्या है, अब आपको पता है क्विक कॉमर्स क्या है, अब आपको पता है रेंटल ई कॉमर्स क्या है। अब आपको तीनों चीज़ों का डिटेल से पता है, अब आप इजीली अपनी मार्केट प्लेस टैब चुन सकते हो, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपने क्या, अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अब आप क्या चाहते हो, उसको आपने ई कॉमर्स में रखना है, अपने उसको क्विक कॉमर्स में रखना है, या आपने उसको रेंटल ई कॉमर्स में रखना है। मिसाल लेते हैं कि आप अपना एक, आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करने चाह रहे हो,
अब आप क्या चाहते हो कि वो ई कॉमर्स पे हो, यानी कि उस पर प्रोडक्ट्स सेल हो रही हो, बाय हो रही हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर मैंने उस नीश पे काम करना है कि जिसके अंदर हम लोग क्विक डिलीवरीज करें, जैसे कि आपको मैंने बताया ना फूड पांडा हो गया आपका, और इसके अंदर आपकी जो ग्रोसरीज वगैरह की होगी, मेडिसिन वगैरह की होगी, उसके अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो आप क्विक कॉमर्स रखो। रेंटल ई कॉमर्स, अगर आपको रेंट पे चीज़ें देना चाह रहे हो, आपकी वेबसाइट कोई ऐसी चीज़ों के रिलेटेड है जो कि आप रेंट पे प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो आप रेंटल ई कॉमर्स रख सकते हो। अब आपने खुद इस चीज़ को सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ई कॉमर्स में हो, क्विक कॉमर्स में हो, या रेंटल ई कॉमर्स में हो, ठीक है। अब आपको तीनों चीज़ों का पता है। अब अपने बड़े ध्यान से इस चीज़ के बारे में सोचना है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस टाइप रखना चाहते हो। डिफाइन योर बिजनेस गोल। अब जाहिर सी बात है, जब आप इनमें से कोई चीज़ रख लोगे उसके बाद आपने अपने बिजनेस को डिफाइन भी करना है। जैसे कि व्हाट प्रॉब्लम डज योर मार्केट प्लेस, मैंने आपको बताया ना, जैसे शुरू में आपको मैंने बताया था बिजनेस की सबसे बड़ी बुनियाद क्या होती है कि पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। आप अपने बिजनेस से पब्लिक को क्या फ़ायदा दे रहे हो, उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी मार्केट प्लेस से कौन सा सोल्यूशन लेकर आओगे, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओगे। जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, वीडियो बना रहा हूँ तो आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कोई चीज़ मंगवाते हो, ठीक है, बाजू का तो वो ठीक निकलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्ज कर लेते हैं आपने कोई टी शर्ट मंगाई, ठीक है, या आपने कोई बैग मंगाया, या आपने कोई कोट मंगवाया, ठीक है। अब वो दिख बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, होता वो कुछ है लेकिन डिलीवर आपको कुछ होता है, ये एक प्रॉब्लम है। आप इस पर भी काम कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है फूड, उसके अंदर फूड पांडा के अंदर आ जाता है आपके पास, क्विक कॉमर्स के अंदर आपके पास आ जाता है कि अब आपके पास ना डिलीवरी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको आप शॉर्ट कम कर सकते हो। उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उसको भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों को ना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं शामिल इसके अंदर, क्विक कॉमर्स के अंदर, उसको आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेंटल ई कॉमर्स, रेंटल ई कॉमर्स में भी आपका यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रेंट पे नहीं प्रोवाइड, आप उनको भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या पता इसके अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हो, उस प्राइस को आप कम कर सकते हो, ठीक है। उस पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो, उन पॉलिसीज़ के अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के अंदर, उनको देखना पड़ेगा। क्विक कॉमर्स के अंदर देखना है, रेंटल ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो वो आपने सोचना है, ये आपका टास्क है। फिर उस हिसाब से आपने क्या करना है, जो भी आपकी नीश आप सिलेक्ट करते हो, जनरल ई कॉमर्स करते हो, क्विक कॉमर्स करते हो, रेंटल ई कॉमर्स करते हो, आपने इनके प्रॉब्लम्स को देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर पब्लिक को आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हो अपने मार्केट प्लेस के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, इफ कस्टमर फाइंड इट हार्ड टू गेट ग्रोसरीज डिलीवर क्विकली। अब देखो यहाँ पे क्विक कॉमर्स की, अब देखो लोगों को मसला होता है कि वो अपनी ग्रोसरीज को उनको जल्दी चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को मुश्किलात होंगे, उनकी ग्रोसरीज उनको जल्दी नहीं मिल रही, तो उसके लिए क्या आप अपनी मार्केट प्लेस कुड सॉल्व दिस ऑफरिंग क्विक कॉमर्स। अब आप एक क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस लॉन्च करके उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप क्विक डिलीवरीज करोगी ग्रोसरीज की। अब दूसरे के अंदर इफ़ अ पीपल स्ट्रगल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव टूल, अब जिसके अंदर रेंटल ई कॉमर्स के बारे में बता दिया। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने लोगों का मसला बताना है, उसके अंदर आप क्या चीज़ करोगे, आप उनको क्या चीज़ प्रोवाइड करोगे, उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करोगे, वो आप चीज़ बतानी है। डिफाइन योर बिजनेस गोल, आप अपना बिजनेस गोल बताओ, आप अपने, आप जो पब्लिक है उसकी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हो अपनी मार्केट प्लेस के थ्रू। व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, अब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। अब इन्होंने देखो क्विक कॉमर्स में क्या बोला है, प्लेटफॉर्म माई टारगेट टारगेट बिजी प्रोफेशनल। अब बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जा सकते, प्रोफेशनल्स नहीं होते इतने फ्री कि वो अब चीज़ें बाय करने जा सकें, ठीक है। अब उन्हें वो चीज़ें जल्दी चाहिए। अब हम लोग अपनी ही मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, अब हमारा सारा काम घर से बैठ कर होता है, अब हम लोग फ्री नहीं होते, लेकिन हमें अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए, तो हम क्या करें, तो हम क्विक कॉमर्स हमारे लिए काम आ गई, हम उससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीज़ मंगवाएंगे, विद इन एन आवर वो हमारे घर पे वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। रेंटल मार्केट प्लेस फॉर अ थर्ड पार्टी सप्लाईज। अब देखो बहुत सारी ऐसी होते हैं, इवेंट प्लानर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है डेकोरेशन का सामान चाहिए होता है। अब जाहिर सी बात है महंगा होता है, अगर वो एक न्यू आपने इवेंट प्लानर हो, ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है सारा सामान तो खुद खरीद के और नहीं लेके जाओगे। अब आप क्या कर सकते हो, इनसे रेंट पे लेके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं अपने घर के अंदर कोई पार्टी अरेंज करती हैं, ठीक है, कोई फंक्शन अरेंज करती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है अब वो सामान उनके काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें वो चाहिए, अब वो खरीद नहीं सकते क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रेंटल मार्केट प्लेस उनके काम आई, उन्होंने वहाँ से रेंट से सामान लिया,
ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है वो तो काफ़ी उनको सस्ता पड़ेगा और उन्होंने यूज़ करके उसको वापसी कर दिया। तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया? रेंटल मार्केट प्लेस ने किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना है, ठीक है, पब्लिक का, जो कि ये क्विक कॉमर्स मार्केट रेंटल मार्केट प्लेस के अंदर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, और आपके पास वो आइडिया है, ठीक है, आप समझ रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ढूंढोगे तभी तो उसका हल मिलेगा। मैंने आपको एक प्रॉब्लम ई कॉमर्स के अंदर बता दी है कि जो चीज़ आपके पास जाती है ना, वहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिखती है वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो आपको डिलीवर नहीं होती, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आप इसके अंदर ये कर सकते हो, मेरा एक आइडिया, ठीक है, इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि हम अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर एक वीडियो रिव्यू ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग, अगर कोई यूज़र जिसका अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो वीडियो का रिव्यू बनाता है, जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, यूज़र रिव्यू को ना, यूज़र रिव्यू क्या होता है, आपको यूज़र रिव्यू से ना जो भी कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई होता है। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे उसके अंदर ना, यूट्यूब के अंदर आपको पब्लिक के ना रिव्यूज़ दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर उन एक्सपीरियंसेस को ऐड, उन रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हो, जिससे जो कस्टमर है उसका जो है ना ट्रस्ट वो बिल्ड होगा, सही है। और लेकिन जाहिर सी बात है वो रिव्यू कर रहा है एक कस्टमर, उसको भी आपको कोई चीज़ देनी है, उसको आप कोई ना कोई डिस्काउंट दे सकते हो, जिससे वो रिव्यू भी करेंगे बहुत सारे कस्टमर, उससे क्या होगा, आपके बाकी जो कस्टमर्स होंगे उनका ट्रस्ट बिल्ड भी होगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी मार्केट प्लेस ग्रो होने के। इसी तरह आप क्विक कॉमर्स में कर सकते हो, इसी तरह आप रेंटल ई कॉमर्स में कर सकते हो। रेंटल ई कॉमर्स में तो बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करेगी, और ज़ाहिर सी बात है क्विक कॉमर्स में भी करेगी कि इन्होंने फास्ट डिलीवरी की, ठीक है, उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी तीनों चीज़ें, तीनों जगह ये चीज़ काम कर सकती है। अब आप लोगों ने इसको पढ़ लेना, ठीक है, गौर से, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज विल यू ऑफर। ये अब आप लोग खुद बताओगे कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑफर करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे दी गई हैं, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, फिर आपने अपनी चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि आप क्या ऑफर करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कीमास का आपको बोला, यूज आर डायग्राम टू विजुलाइज हाउ दीज एंटिटीज इंटरेक्ट बिलो इन एन इनहेंस्ड एग्जाम्पल। अब उसके अंदर आपको जो स्कीमास का बोला गया ना, देखो आपने ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की कोई आईडी होगी, उसका नेम होगा। जैसे आप स्कीमा क्रिएट करते हो ना, स्कीमा के अंदर प्रोडक्ट का नेम होता है, आईडी होती है, उसकी प्राइस होती है, उसका स्टॉक होता है। तो अलग अलग स्कीमा की फील्ड्स आप क्रिएट करते हो, नेम की अलग फील्ड होगी, प्राइस की अलग फील्ड होगी, स्टॉक की अलग फील्ड होगी, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अब अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर आपने कोई ना कोई चीज़ रखनी है, उसकी प्रोडक्ट की आपने आईडी रख दी, नेम रख दिया, प्राइस रख दी, स्टॉक रख दिया। अब आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट करोगे, इन्होंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। उसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है जब वो चीज़ ऑर्डर होगी, उस ऑर्डर का भी कोई डेटा होगा, जैसे कि ऑर्डर आईडी हो गया, प्रोडक्ट की आईडी होगी, क्वांटिटी होगी कि कितनी प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुई हैं, ठीक है, उस ऑर्डर को स्पेसिफिक करने के लिए उसकी आईडी होगी, उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करने के लिए उसकी प्रोडक्ट आईडी होगी। शिपमेंट, अब ज़ाहिर सी बात है शिपमेंट की एक आईडी होगी, ज़ाहिर सी बात है आपको ईमेल आती है कि आपकी ये शिपमेंट हो रही है, ये ट्रैकिंग, आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिलती है, उसके अंदर आपको ऑर्डर आईडी दी जाएगी। स्टेटस यानी कि आपकी अभी ये चीज़ वहाँ से शिफ्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा उसको आप तक डिलीवर होने में, और उसके बाद आप कितना टाइम लगेगा उसको आपको डिलीवर होने में, ठीक है। द एग्जाम्पल शोज प्रोडक्ट लिंक टू ऑर्डर एंड ऑर्डर एसोसिएटेड विद कस्टमर्स एंड शिपमेंट एंड डिलीवरी जोन्स इंटीग्रेटेड टू ट्रैक लॉजिस्टिक। अब देखो इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट है, नेम है, प्राइस है, स्टॉक है। अब जो इसकी आइडिया ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इसकी ये जो चीज़ है ना, ये प्रोडक्ट वाली, ये किससे लिंक हो रही है, आपकी ऑर्डर के साथ लिंक हो रही है। जाहिर सी बात है ऑर्डर के अंदर आपकी ऑर्डर आईडी आ गई। अब जो ऑर्डर आईडी है ना वो आपको देख रहे हो यहाँ पे शिपमेंट के अंदर भी आई हुई है ऑर्डर आईडी। तो ये क्या है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे कि ऑर्डर एसोसिएटेड विद कस्टमर्स, अब जो भी ऑर्डर होगा वो कस्टमर का होगा, ठीक है। और ये देखो ये जो ऑर्डर आईडी है ना, ये इसके अंदर शिपमेंट के अंदर भी आ रही है, जाहिर सी बात है ये फिर ट्रैक लॉजिस्टिक जो भी इसकी ट्रैकिंग होगी उसके अंदर ये आपको दिखाएगी, यानी कि आपका ये ऑर्डर आईडी है और ये इसकी अभी ट्रैकिंग हो रही है, ये अभी कहाँ पर है। फोकस ऑन की फील्ड्स फॉर ईच एंटिटी, जाहिर सी बात है आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपकी प्रोडक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस तो है ही इंपॉर्टेंट, स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना स्टॉक आपके पास वहाँ पे मौजूद है। कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा कैटेगरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कैटेगरी में आपकी ये प्रोडक्ट वेरी करती है। टैक्स, टैक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट को ऊपर तक आपकी आपकी जो भी ई कॉमर्स है उसके ऊपर तक लाने में, यानी कि कोई भी अगर यूज़र सर्च करता है, ठीक है, सर्च करता है कि फर्ज करो उसने कोई मोबाइल सर्च किया, अगर आपने उसके अंदर कीवर्ड मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया,
तो वो प्रॉब्लम तो होगा, तो वो कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये हो गया, ठीक है। टेक अ फोटो एंड स्कैन योर बिजनेस गोल एंड डेटा स्कीमा। देखो अब आप लोगों का सिंपल है, पता है क्या करना है। आप लोगों ने एक मार्केट प्लेस इन तीनों में से सिलेक्ट करनी है, कर ली। उसके बाद आपने पेपर पे, ठीक है, सिलेक्ट की, ये मेरी मार्केट प्लेस है, ये टाइप, ये जो मार्केट प्लेस टाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ जनरल ई कॉम, ये मार्केट प्लेस टाइप मैंने रखी है जनरल ई कॉमर्स, क्विक ई कॉमर्स और रेंटल ई कॉमर्स, इन तीनों में से कोई एक रखी। उसके बाद क्या, अपने बिजनेस जो भी आपका जो बिजनेस का गोल है वो डिफाइन किया, यानी कि ये प्रॉब्लम है पब्लिक की और इस तरह मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको बता देना ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, इस तरह की ऑडियंस को मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने लिख ली। क्रिएट अ डेटा स्कीमा। अब आपकी प्रोडक्ट के अंदर, आपकी जो भी मार्केट प्लेस है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ आप लॉन्च कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप स्कीमा डिफाइन करते हो, आपकी प्रोडक्ट का नाम होता है, आईडी होती है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है वो क्रिएट करना है। दैट्स इट्स। ये आपका एक पेपर और एक पेंसिल के ऊपर आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। टेक अ फोटो, फिर उसके बाद उसको एक फोटो लेनी है। स्कैन योर बिजनेस गोल एंड डेटा स्कीमा। डेडलाइन आपके पास कल की है, ठीक है। कल दोपहर 12 बजे तक ये आपके पास सबमिशन का टाइम है। सबमिशन इज नॉट, अच्छा सबमिशन आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। पोस्ट योर वर्क ऑन लिंक्डइन, अच्छा आप लिंक्डइन पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर लेके। कीप इट फॉर पर्सनल रेफरेंस, वी विल रिव्यू इट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। अल्टरनेटिवली क्रिएट अ नोट फोल्डर इन योर नेक्स्ट जेस, अच्छा आपने क्या करना है, एक नोट्स का फोल्डर क्रिएट करना है नेक्स्ट जेस के अंदर, ठीक है। उसको एक नाम दे देना, जैम 2024 हैकाथॉन। टेम्पलेट जो आपने बनाया था उसी के अंदर। एंड अपलोड ऑल इमेजेस देयर फॉर इजी एक्सेस, और इसको भी आपने वहाँ पे अपलोड कर देना। और इसके बाद देखो ये कुछ सवाल हैं, अगर आप यहाँ पे पढ़ लो। आई स्विच माई मार्केट प्लेस टाइप लेटर, क्या आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा येस, बट इज रिकमेंडेड टू फाइनलाइज योर चॉइस अर्ली टू स्ट्रीमलाइन योर प्लानिंग। कर सकते हो, लेकिन आपको बोला गया कि आप जल्द से जल्द कर लो इसको। डू आई नीड टेक्निकल नॉलेज टू क्रिएट अ डेटा स्कीमा, नो, फोकस ऑन द बिजनेस लॉजिक, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन कम्स लेटर। देखो अभी जो भी है बिजनेस लॉजिक्स पे जो जो होती है ना चीज़ें, कि आपके मैंने ऊपर क्या एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर आपके पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन पर आप फोकस करो। उसके बाद जो भी आपकी आगे जो चीज़ें होंगी ना वो आगे आएंगी, ठीक है। टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस जो भी आपकी आगे चीज़ें होंगी, आप जब इसको क्रिएट करोगे वो अब आ जाएंगी, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों ने एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, जिसके अंदर आपने अपना बिजनेस आइडिया दिखाना है और उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने रखी हैं वो दिखानी। वट इफ़ आई हैव ट्रबल डिफाइनिंग माई बिजनेस गोल, अगर क्या हो कि अगर मुझे मुश्किलात आ रही हैं अपने बिजनेस गोल को डिफाइन करने में। यूज़ द एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड बाय इंस्पिरेशन एंड कंसल्ट विद मेंटोर्स फॉर क्लैरिटी। आप ऊपर की भी एग्जाम्पल्स से मदद ले सकते हो, ठीक है, और अपने मेंटोर से हेल्प ले सकते हो। डू आई नीड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट माई डायग्राम, नो, अ हैंड डायग्राम डायग्राम इज सफिशेंट फॉर नाउ। आप हाथ का यूज़ करके, ठीक है, यूज़ पेपर पेंसिल ओनली। हाउ डिटेल शुड माई डेटा स्कीमा बी, इंक्लूड एसेंशियल फील्ड्स फॉर विच एंटिटी बट अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट एट दिस स्टेज। देखो अभी फ़िलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं आप उनको यूज़ करो, ठीक है। इसको ज़्यादा आप लोगों ने ये नहीं करना कि गिचमिच नहीं कर देनी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपने यूज़ करना है। एंड डे वन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट प्लेस एंड लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द हैकाथॉन टुडे। अच्छा अब इस चीज़ को आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, आप लोगों ने एक पेपर लेना, एक पेंसिल लेनी है, अपनी एक मार्केट प्लेस की जो टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ई कॉमर्स रखते हो, क्विक कॉमर्स रखते हो, या रेंटल ई कॉमर्स रखते हो, तीनों मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपने अच्छा सा बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया बनाना है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है बिजनेस आइडिया वह भी बनेगा, आप प्रॉब्लम वह भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको प्रॉब्लम का पता होगा। तो पहले आपने प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसके बाद उसका हल ढूंढना है, और उस जो भी आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे उसको अपने बिजनेस गोल के अंदर डिफाइन कर देना है। चाहे आप कोई भी मार्केट प्लेस रखते हो, क्विक कॉमर्स रखते हो, रेंटल ई कॉमर्स रखते हो, ई कॉमर्स रखते हो, ठीक है, वो आपने कर दिया। उसके बाद आपने टारगेटेड ऑडियंस बतानी है अपनी, कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, वो आपने कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह का एक स्कीमा क्रिएट करना है, ठीक है, हाथों से ही क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने स्कीमास के अंदर जैसे हम लोग फील्ड्स बताते हैं ना, वो फील्ड्स आपने बतानी है, सही है। जैसे इन लोगों ने क्रिएट किया है बिल्कुल उसी तरह, सही है। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हो, मेन मेन चीज़ें रखो, ठीक है। ज़्यादा इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करने की इसके अंदर अभी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसकी पिक्चर लेके लिंक्डइन पे अपलोड कर देना है, और एक फ़ोल्डर बना देना है जिसको आप लोगों ने नाम देना है जैम का, उसी इसके अंदर अपने उसी टेम्पलेट के अंदर
ठीक है। और वहाँ पे सारी चीज़ें आपने इसकी जो इमेजेस है वहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा, और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को ढूंढो, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चीज़ों को आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। सोचना है कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है ना, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप उर्दू में भी ये चीज़ कर सकते हो। उर्दू इंग्लिश करो, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर इसको बोलो कोई। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो कोई चीज़ जल्दी मंगवाना चाहते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या होता है कि वो चीज़ कुछ दिनों के अंदर डिलीवर होती है। ऐसा क्या हो कि मैं इस प्रॉब्लम को क्विक कॉमर्स के सॉल्व कर पाऊँ और लोगों को जल्दी डिलीवरी पहुँचा पाऊँ। Many people have the problem that whenever they want to order something अब quickly, but देखो, what happens through e-commerce platforms is that the item is delivered within a many few people have the days. problem that when I they can want do to it and get delivery order to something people quickly, quickly. but what happens through e-commerce platform is that item is delivered within a few days. I can do it and get delivery to people quickly. देखो, ये मैंने जस्ट, अब मेरे तो दिमाग में कोई चीज़ थी नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। तो आप लोग इस तरह अपनी जो भी चीज़ है ना, उर्दू में इसको बोलो, ये आपको बड़ी प्यारी सी इंग्लिश बना के देगा, ठीक है। बिल्कुल ना एक्यूरेट चीज़ें बना कर देता है। फिर आप इसको पेस्ट कर दो चैट जीपीटी पे, वो उसको बोलोगे बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर इससे आइडियाज़ लो, जैसे कि आप यहाँ से आइडिया लो, व्हाट प्रॉब्लम्स इन क्विक कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर यूजर्स। ये देखो, क्विक कॉमर्स विच प्रॉमिस अल्ट्रा फास्ट डिलीवरीज यूजुअली विद 10 to 30 minutes हैज revolutionized e-commerce. However, they also face several challenges that affects user. Here are some common problems in quick commerce platforms for a user perspective. Limited product variety. Quick commerce often focused on a fast moving consumer good FMCG like groceries and essentials. The variety of products may be limited compared to ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। अब जाहिर सी बात है, यहाँ देखो, लिमिटेड प्रोडक्ट वेराइटी, आपको एक पॉइंट मिल गया, आप इसके अंदर अपना जो भी बिजनेस गोल है वो डिफाइन कर सकते हो कि आप वाइड वेराइटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिलीवरी, अब देखो डिलीवरी डिले, इसको भी आप देख सकते हो। हाई डिलीवरी कॉस्ट, अब इस डिलीवरी कॉस्ट को आप कम कर सकते हो। ऑर्डर एक्यूरेसी इशू, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। अब मेरा काम आपको, अब पूरी चीज़ तो मैं नहीं बता सकता ना, अब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने पढ़ना है। नहीं आता समझ, इसको कॉपी करो, उर्दू में पढ़ो वहाँ जाके, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। कॉपी किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको नहीं आती ना इंग्लिश में, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ पे लाओ, पेस्ट करो। देखो, आला तरसील के अखराजात मसला, तेज़ तरसील की खिदमत अक्सर ज़्यादा फ़ीस के साथ आती हैं, ख़ास तौर पर छोटे ऑर्डर के लिए। सार्फिन पर असर, गैर मुनासिब डिलीवरी चार्जेस की वजह से सार्फिन छोटे ऑर्डर देने से हौसला शिकनी महसूस करते हैं। अब छोटे ऑर्डर पे भी ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो यहाँ से तो प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम आप किस तरह सॉल्व करोगे, तो ये आप लोग अपने बिजनेस गोल में डिफाइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक अपने हैकाथॉन के लिए। अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोग सोचो, ठीक है। उसके बाद उसको पेपर पेंसिल पे अच्छी सी राइटिंग में लिख के उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ठीक है। मैं भी अभी आया हूँ, ठीक है। मैं भी सुबह से बाहर था, ठीक है, इसी वजह से वीडियो लेट आई है। मैं भी अभी फ्रेश होके, ठीक है, वीडियो अपलोड करके सोचने बैठूंगा कि मुझे क्या उनका आइडिया इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। अब आपको आइडिया सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे अगर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ना, सिर्फ आपके अंदर और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सिर्फ एक आइडिया का फ़र्क है। अगर आपके पास एक आइडिया है, वो बहुत आइडिया बहुत वैल्यू रखता है, तो उस आइडिया को आपने अच्छे से जनरेट करना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि सारा चैट जीपीटी से जाके, चैट जीपीटी से जाओ, मसले पूछो कि क्या मसले हैं, फिर उन मसले के हल भी इससे नहीं पूछने लग जाओ, खुद से सोचो, ठीक है। फिर जो खुद सोचोगे इसको दो कि ये क्या आपको सजेशन देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ पे ज़रा, मैंने आपको बताया ना, उर्दू में आप बोलो, ठीक है। कोई मसला नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती, देखो आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, आपने ऑनलाइन काम करना है, आपके पास हर एक चीज़ मौजूद है, इनको यूज़ करो, ये आपकी यूज़ के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।